बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम माजिद मुस्तफ़ा है और आज जो है वो हम पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी के हवाले से। तो ये कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि ये कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फेडरल एंड पंजाब में से होगी एंड इंशाल्लाह हम जो है वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को ही फॉलो करेंगे, लेकिन हम ऐड करेंगे चीज़ें सिंध पंजाब की भी एंड फेडरल की भी। तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जो न्यू एडिशन आई है, इसमें पहला चैप्टर दिया गया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। ये ओल्ड एडिशन के अंदर चैप्टर नंबर 2 था, लेकिन अभी जो न्यू एडिशन आई है उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 1 दिया गया है। ठीक है, और ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 2 है एंड फेडरल के अंदर भी चैप्टर नंबर 2 ही है। ठीक है, तो अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को सिंध के अकॉर्डिंग भी जो है वो स्टडी करेंगे। उसके बाद जो ये मैंने रेड मार्कर से लिखा हुआ है, ये जो है वो मैंने फेडरल का लिखा हुआ है, तो फेडरल के हिसाब से देखेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का किस तरह से लिखा हुआ है। एंड ये जो ब्लू मार्कर है ये जो लिखा है मैंने वो लिखा है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से। देखिए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स तो बड़ा चैप्टर है एक जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें पहला टॉपिक आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब हम बायोकेमिस्ट्री को क्यों पढ़ें? देखिए, सवाल ये भी पैदा होता है ना, हम तो बायोलॉजी पढ़ रहे थे, अब बायोकेमिस्ट्री बीच में कहाँ से आ गई? देखिए, हमारी पूरी लाइफ जो होती है ना वो इस केमिकल के बेसिस पर होती है। मिसाल के तौर पर हमारा जो सेल ही है ना, वो सेल के अंदर ही जो है वो केमिकल कंपोजिशन जो है वो पढ़ी है। तो इस तरह से हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री को। अब मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि ये सेल है, ठीक है, तो सेल तो एक लाइफ ही होती है और उस लाइफ के अंदर जो है वो केमिकल पढ़े हैं, तो केमिकल की स्टडी करनी है ना। तो केमिकल कहाँ पर पढ़े हैं? सेल में। और सेल क्या है? लाइफ है, और लाइफ को हम क्या कहते हैं? बायो कहते हैं। तो हो गई ना बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो बुक वालों ने कुछ रीजंस दिए हैं कि आपको बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़नी है या बायोकेमिस्ट्री से हमें क्या फ़ायदा हुआ है। तो आइए वो भी देखते हैं। पहले तो डेफिनेशन को देख लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। बाय एक्सप्लेन द बायोकेमिकल्स बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जितने भी लाइफ के अंदर आपको बायोकेमिकल्स मिल रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन को आप बायोकेमिस्ट्री कह रहे हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। देखिए, बायोलॉजी वाले ने खुद कह दिया है कि ये हमारी जो है वो इतनी खास ब्रांच है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे सेल के अंदर किस तरह की केमिकल कंपोजिशन हो चुकी है। ठीक है, तो फिर ठीक है, अब आप मिसाल के तौर पर जिद कर भी देते हैं कि भाई बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ें हम, तो कुछ रीजंस बायोकेमिस्ट्री वालों ने पहले ही दिए। ये पूरा चैप्टर जो है ना वो बायोकेमिस्ट्री का है। समझिए कि आप जो पहला चैप्टर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं वो बायोकेमिस्ट्री ही है, और बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के भी लगेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में ही केमिस्ट्री के तरीके से हम इस चैप्टर को हल करेंगे। केमिकल कंपोजिशन मॉलिक्यूलर लेवल पर हम बात करेंगे। ठीक है चलो, कुछ रीजंस है, सम रीजंस गिवन बिलो। फर्स्ट रीजन इज दैट इट प्रोवाइड्स इन्फो अबाउट ऑल प्रोसेस कैरिड आउट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिस्ट्री के पढ़ने से बाद में पता चला है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने बड़े प्रोसेस चल रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी से लेकर न्यूक्लियस से जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही होती है जी, तो आपकी पूरी बॉडी है वो भी केमिकल कंपोजिशन से है। ठीक है, और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उससे एक इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है। देखिए, ये सेल है फॉर एग्जांपल। ठीक, अब ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए से इन्फॉर्मेशन बनती है, वो आरएनए को मिलती है। आरएनए क्या करता है? साइटोप्लाज्म में आकर राइबोसोम से मिल लेता है और राइबोसोम से कहता है कि भाई मेरे अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उससे अब ये प्रोटीन बना ले। ठीक है, अब वो प्रोटीन बनेगा या आगे चलकर एंजाइम्स बनेगा, तो इस तरह से पूरी बॉडी की कंस्ट्रक्शन जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएनए फॉर एंजाइम्स के लिए बन रहा है या प्रोटीन के लिए बन रहा है। ठीक है, या कोई और कंट्रोलेशन है सेल के अंदर, ये बताने वाले जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री वाले हैं। ठीक चलो, एक रीज़न ये भी समझ में नहीं आया ना, चलो उसको देखते हैं। प्रोवाइड्स इन्फो अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स व्हिच लीड डिजीज, यानी जितने भी आपके अंदर एबनॉर्मल मैकेनिज्म, कोई रिएक्शन सही नहीं हो रहा है तो उससे क्या होगा? उससे डिजीज होगी। तो ये डिजीज़ बताने वाले कौन है? ये बायोकेमिस्ट्री के। भाई
इस केमिकल के जो है एबनॉर्मल होने से, नहीं होने से, रिएक्शन उलट पुलट होने से ये डिजीज़ हो चुकी है। तो ये बताने वाले बायोकेमिस्ट्री हैं। चलो फिर भी बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस नहीं पता चली ना, तो तीसरे जो है पॉइंट में देख लेते हैं। तो अंडरस्टैंड मोस्ट चैलेंजिंग एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, यानी बुनियादी तौर पर जो मसले आ रहे थे ना बायोलॉजी के अंदर, वो हल करने वाले भी ये बायोकेमिस्ट्री हैं। अब कैसे मसले आ रहे थे कि हाउ डज द ग्रो सेल कंट्रोल, सेल को पता कैसे चलता है कि मुझे इस लेवल पर आकर जो है वो रुक जाना है, बस ज़्यादा ग्रोथ नहीं करनी है। ठीक है, ये बताने वाले भी बायोकेमिस्ट्री वाले हैं। ठीक, इन सवालों के जवाब देने वाले बायोकेमिस्ट्री हैं। और हाउ डज सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म टिश्यू, ठीक है, सेल को कैसे पता चलता है कि मुझे इस सेल से मिलकर जो है वो टिश्यू बनाना होता है, ये बताने वाले भी बायोकेमिस्ट्री। ये सारे सवाल जो है वो दे चुके हैं, हम इसी चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ ओवरव्यू इंट्रोडक्शन है बायोकेमिस्ट्री का। सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कैंसर, कैंसर का काज क्या है, सबब क्या है, किस तरह से कैंसर जो है वो होती है, और कौन सी कैंसर जो है वो डेंजरस होती है, कौन सी वो डेंजरस नहीं होती। तो कैंसर कहते हैं एबनॉर्मल सेल्स को। एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं उस जगह पर जहाँ पर नॉर्मल सेल्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको हटाकर एक और सेल्स आते हैं कि भाई हम जहाँ पर बैठेंगे, और वो सेल काम के नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं भाई कैंसर के ये सेल है। ठीक है, तो ये कैंसर के सेल किस तरह से बन रहे हैं ये भी बताने वाले जो है वो बायोकेमिस्ट्री वाले हैं। और मेमोरी, यानी व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, मेमोरी के अंदर मिसाल तौर पर आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो याद करके रखे बैठे हैं, और काफ़ी सालों से याद करके रखे बैठे हैं, है ना। तो ये किस तरह से सेल किस तरह से जो आपकी याददाश्त है, आपकी जो बातें हैं वो आपके ब्रेन के अंदर जो है वो स्टोर पड़ी हैं स्टोरेज में, तो ये बताने वाले भी जो है वो बायोकेमिस्ट्री वाले हैं। ठीक, देखिए ये बायोकेमिस्ट्री तो बड़ा डिपार्टमेंट BS यूनिवर्सिटी के अंदर, इसमें BSc होती है, 4 साल की स्टडी होती है, डीपली स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन हम सिर्फ ये एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इससे ये पता नहीं चलता कि ये हम बायोकेमिस्ट्री पूरी हमने पढ़ ली, इस तरह से नहीं होगा। सिर्फ ये एक चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन के हवाले से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बायोकेमिस्ट्री विच आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन है, ये जो सवाल मैंने पढ़े इनके जवाब देने वाले ये बायोकेमिस्ट्री हैं। वी नो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स। चलो ठीक है, आपको ये नहीं पता, इससे आपको कोई भी जो है वो आइडियाज़ नहीं लगा कि हम बायोकेमिस्ट्री को क्यों पढ़ें, तो यहाँ पर इन लोगों ने क्लियर लिख लिया है कि भाई आपको पता तो है ना कि जितने भी जानदार बने होते हैं वो सेल के बने होते हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर हम देखते हैं कि सेल किस चीज़ से बना होता है, वो बना होता है मॉलिक्यूल से। और जो मॉलिक्यूल बने हुए होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो तो एटम से बने होते हैं, और एटम्स जो है वो मिलकर मॉलिक्यूल्स ही बनाते हैं ना। तो एटम की स्टडी, मॉलिक्यूल्स की स्टडी किस में होती है, केमिस्ट्री में होती है। और ये एटम मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल बना रहे हैं, तो सेल क्या है, लाइफ है। तो यहाँ पर भी हो गई ना बायोकेमिस्ट्री। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये हमने तो पढ़ लिया ना कि जितने भी जानदार हैं वो सेल के बने हैं। सेल जो है वो मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल जो है वो एटम का बना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म से बना ही केमिकल से। ऑर्गेनिज्म यानी लाइफ, केमिकल से यानी केमिस्ट्री, लाइफ यानी बायो, तो बायो आ गई ना केमिस्ट्री में, तो हो गया ना बायोकेमिस्ट्री। देखिए इसलिए भी हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख लिया है कि नेसेसरी है बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करना, इससे आपको केमिकल की कंपोजिशन का पता चल जाएगा, और काफ़ी सारे रिएक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं उनका भी आपको पता चल जाएगा। तो ये जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये लिखा हुआ है सन टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर। अब आते हैं कि फिडल वालों ने क्या कहा है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। देखिए इन लोगों ने अपनी जान चढ़ा दी। कैसे, इतना ज़्यादा जो है वो डिटेल में नहीं लिखा, बस ये कह दिया है कि आपको पहले से ही पता है, क्योंकि हमने 9th एंड मैट्रिक के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को आपको सबको बता दिया है हमने। ठीक है, ये बात लिखी है फिडल के अंदर। तो इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, बस ये क्या कहा गया है कि भाई 9th एंड मैट्रिक में आपने पढ़ ली थी ना थ्योरी, तो ठीक है, अब जो है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट। यानी इंट्रोडक्शन तो बायोकेमिस्ट्री का नहीं दिया, बात कर रहे हैं सिर्फ बायोमॉलिक्यूल्स की।
तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड से हवाले से हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो तो पढ़ेंगे, लेकिन बायोकेमिस्ट्री क्या थी नहीं बताया। फिर भी इन लोगों ने जो सिंपल डेफिनेशन दे दी है यहाँ पर, क्या कहा है बायोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो अच्छा, डेफिनेशन यहाँ पर लिखी थी, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो डील्स विद सच मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स, ये जो मैंने ऊपर पढ़ लिए, ठीक है। और आपको इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर वाटर का भी पता चल जाएगा कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है बायोलॉजिकल लेवल पर। एंड जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलकर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, उसका आपको पता चल जाएगा। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब इस सब की स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, इस सब के मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो इस लेवल पर फेडरल के अंदर लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है कि हम क्यों पढ़ रहे थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि हम बायोकेमिस्ट्री को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था। इन लोगों ने बस डायरेक्ट बात कर दी कि भाई हमें बस आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ही समझाने, ठीक है, आप हमें वही समझा दीजिएगा। चलो, और इससे आपको काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं जिसके हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चलते हैं, उनका भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, मेटाबॉलिक एक प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें कोई चीज़ें बनती हैं, कोई चीज़ें टूटती हैं, बनने को हम एनाबॉलिक कहते हैं, टूटने को हम कैटाबॉलिक कहते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इस लेवल पर फिडल वालों ने बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कराया। अब आपको पता चल गया होगा कि सिंध के अंदर किस तरह से बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया गया है और फेडरल के अंदर किस तरह से किया। चलो अब कंपेयर करते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को, कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर बायोकेमिस्ट्री को किस लेवल पर इंट्रोड्यूस कराया गया है, ठीक है। अब ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सॉरी, कुछ कफ का प्रॉब्लम है। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो स्टडी है किसकी, केमिकल कंपोनेंट्स की, ठीक है। हमें पता चल गया था कि ये केमिकल कंपोनेंट्स की स्टडी को ही कहते हैं, और जो केमिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है भाई, कहते हैं। और ऑल स्ट्रक्चर्स, जानदार के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है, मिसाल के तौर पर एक जानदार है, अब उसकी सेल भी एक स्ट्रक्चर है, उसका न्यूक्लियस जो है वो भी एक स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो जितनी सारी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो बने होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की या बायोकेमिकल्स की, ठीक है। मिसाल के तौर पर अच्छा, केमिकल प्रोसेस कौन से होते हैं, मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ये इंट्रोडक्शन है, हम ये वन बाय वन पढ़ेंगे आगे चलकर। मसल कॉन्ट्रैक्शन है, तो इस सब को डिस्क्राइब कर रहा है बायोकेमिस्ट्री वाले, ठीक है, ये आपको पता चला है बायोकेमिस्ट्री से। डाइजेशन आपको नहीं पता चलता, लेकिन बायोकेमिस्ट्री वाले ने आपको वो भी बता दिया कि किस तरह से केमिकल जो है वो आते हैं और फूड को डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन किस चीज़ से हो रही है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें खाद्य को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बना दी जाए, ठीक है, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें बताने वाले कौन है, ये भाई साहब है बायोकेमिस्ट्री वाले, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, वो केमिकल के बने होते हैं। भाई ठीक है, एक सेल ही जब केमिकल का बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सेल के बने होंगे। और अब जो ये केमिकल यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब उनको क्लासीफाई किया गया है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मैंने पहले भी कहा था कि केमिस्ट्री का ना यहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़रूर चलेगा, ये केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। इस चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री जो है वो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल अप्लाई कर रही है। तो यहाँ पर बात हो गई ना ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन की हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो, हम उसको कहेंगे भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और जहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ना हो, उसको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब C कार्बन है और H जो है वो हाइड्रोजन है, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन साथ में है ना, तो आप क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक और फार्मूला है CH4 मीथेन का, तो कार्बन भी हाइड्रोजन भी है, तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है। वाटर H2O हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है,
तो ये मालिक्यूल क्या हो गए, ये इनऑर्गेनिक हो गए। ठीक है, तो इस लेवल पर डिफाइन किया जाता है ऑर्गेनिक को एंड इनऑर्गेनिक को। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो कौन से हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, डिटेल से पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं क्यों, क्योंकि इन केमिकल की कंपोजिशन में यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। अब और भी है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कौन से हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, कौन से हैं, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स, एसिड, बेस एंड साल्ट। आ गया ना, एसिड्स एंड बेस, पीएच में पढ़ते हैं ना, पीएच लेवल, पीएच स्केल जो पढ़ते हैं आप, 7 से अगर सेल 7 से अगर कम है तो आप कहेंगे कि वो भाई एसिड है, 7 से अगर बढ़कर है पीएच स्केल तो उसको आप कहेंगे कि बेस है। ठीक है, तो देखिए केमिस्ट्री का तो कॉन्सेप्ट आएगा इस चैप्टर में। और ये सब हैं इनऑर्गेनिक, यानी एसिड, बेस, साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये भी मौजूद होते हैं। तो